नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बहा कर ले जाती हो। आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कभी-कभी तो नींद और चैन भी खो बैठते हैं। लेकिन फिर भी महीने के अंत में जेब खाली और दिल में चिंता होती है। तो क्या वाकई में किस्मत खराब है या कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों को नहीं दिखता लेकिन आत्मा से जुड़ा होता है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो रुक जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी आत्मा की एक पुकार है। अगर इस विषय ने आपके भीतर कुछ हिलाया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इसी अनुभव से गुजर रहे हैं। आज हम परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से समझेंगे पैसा क्यों आता है और फिर क्यों चला जाता है। धन एक ऊर्जा है, वस्तु नहीं। योगानंद जी का रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पैसा कोई स्थूल वस्तु नहीं है, यह एक तरंग है। यह उसी की ओर बढ़ता है जहाँ उस तरंग के अनुरूप ऊर्जा मौजूद हो। जिस तरह रेडियो केवल वही स्टेशन पकड़ता है जिसकी तरंग से वह मेल खाता हो, उसी तरह धन भी उन्हीं लोगों की ओर आता है जिनका चेतन या अचेतन मन धन की ऊर्जा से मेल खाता हो। लोग सोचते हैं कि पैसा उनके हाथ में नहीं टिकता क्योंकि उनकी मेहनत कम है, लेकिन योगानंद जी कहते हैं असल वजह आपकी मेहनत नहीं, आपकी चेतना है। धन स्थायी तभी होगा जब हमारी चेतना स्वीकार की स्थिति में होती है, कमी की स्थिति में नहीं। मन की लहरें और धन की आवृत्ति। जब हम चिंता करते हैं, जब हम बार बार सोचते हैं कि पैसा कम पड़ जाएगा, तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि हमारे भीतर अभाव की ऊर्जा है। योगानंद जी कहते हैं आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, आप जो डरते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप हर वक्त यह सोचते रहते हैं कि पैसा खत्म हो जाएगा तो ब्रह्मांड उसे सत्य मान लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड को डर और इच्छा में फ़र्क समझ नहीं आता। वह सिर्फ ऊर्जा को पकड़ता है। धन को रोकने की पहली बाधा है डर, असंतुलन। और पैसा क्यों दूर भागता है? योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ योगी में लिखा है, धन तुम्हारे डर से नहीं डरता, लेकिन तुम्हारे डर से वह दूर भागता है। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा डर में जीने लगता है तो वो धन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहने के लिए बना है। धन नदी है, तालाब नहीं। धन रुकता नहीं है, वह प्रवाह चाहता है। जहाँ प्रवाह बंद वहाँ विघटन शुरू। हम पैसा चाहते हैं लेकिन उसे सिर्फ खुद के लिए रोकना चाहते हैं। वह स्वभाव ही उसके विरुद्ध है। अचेतन मन और बचपन की धन संबंधी छवियाँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसे को लेकर आपका नज़रिया कब बना? शायद बचपन में, जब आपने अपने माता पिता को कहते हुए सुना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हम अमीरों जैसे नहीं हैं, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं। योगानंद जी कहते हैं बचपन की हर ध्वनि, हर डर, हर दृश्य हमारे अचेतन मन में बीज बनकर बैठ जाते हैं और यही बीज आगे चलकर फल देते हैं। कभी गरीबी का, कभी ज़रूरत से ज़्यादा बचत का डर, कभी दिखावे का। जब तक हम उन अचेतन धारणाओं को साफ नहीं करते, धन सिर्फ एक मेहमान बनकर आता है, स्थायी साथी नहीं बनता। योगानंद जी का चुंबक सिद्धांत और आर्थिक आकर्षण। योगानंद जी ने जीवन के हर पहलू में चुंबक का सिद्धांत दिया। आप जो हैं वही आकर्षित करते हैं। आप जिसे बनने की कोशिश करते हैं वह नहीं, बल्कि अभी जो है वही आपका चुंबकीय केंद्र है। अगर आप भी तर से स्वयं को निर्धन, कमज़ोर, असहाय समझते हैं तो आप वैसे ही परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। पैसा किसी के झोले में नहीं आता, वह आपकी ऊर्जा से खींच कर आता है। योगानंद जी दिखाते हैं अपना चुंबक बदलो और दुनिया खुद को बदली हुई दिखेगी। उसी क्रम में धन का परीक्षण। क्या आप उसके योग्य हैं? योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी को ऐसा भार नहीं देता जिसे वह संभाल ना सके। पैसा भी ईश्वर का ही एक परीक्षा है कि तुम उसका सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग। जब हम यह शिकायत करते हैं कि धन हमारे पास नहीं टिकता, तो कभी कभी हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। क्या आप धन के योग्य हैं, या धन आपके भीतर अहंकार, लोभ या अहम भाव पैदा करेगा, या आप उसे सेवा, परमार्थ और आत्मविकास में लगाएंगे?
योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम्हें धन तभी मिलेगा जब तुम यह सिद्ध कर दोगे कि तुम उसे आत्मा के लाभ में बदल सकते हो। साधना, मंत्र और आंतरिक शुद्धि के उपाय। धन को रोकने वाली शक्तियाँ केवल बाहरी नहीं होती, वे भीतर होती हैं। डर, दोष भावना, संकोच और हीनता। योगानंद जी कहते हैं, जब तक आत्मा दोष भाव से मुक्त नहीं होती तब तक ब्रह्मांड अपनी पूर्ण कृपा नहीं बरसाता। धन आकर्षण की साधना। योगानंद एक रोज सुबह ध्यान करें और खुद से कहें, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझे ब्रह्मांड का समर्थन प्राप्त है। 2. श्वास के साथ धन की कल्पना करें, हर सांस में विश्वास करें, हर श्वास छोड़ते वक्त अभाव बाहर निकालें। 3. रात्रि में मंत्र जाप करें, ओम श्री नमः। 21 दिन तक सोने से पहले यह मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा है जो आपके चुंबक को बदलती है। ब्रह्मांडीय नियम देना, ग्रहण करना और प्रवाह। पैसा टिकता नहीं क्योंकि हम देने और लेने के बीच प्रवाह नहीं बनते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम जो हो वह ब्रह्मांड में दोहराओ और वह तुम्हारी ओर लौटेगा। यदि आप सिर्फ लेना चाहते हैं लेकिन देने में डरते हैं तो आप प्रवाह को रोकते हैं। धन भी हवा की तरह है, अगर खिड़की बंद कर दी जाए तो हमारा दम घुटने लगता है। दूसरों को मदद देना, दान देना, किसी को प्रेरणा देना, यह सब प्रवाह को कायम रखते हैं। धन उसी घर में बसता है जहाँ दिल और दरवाजे खुले होते हैं। योगानंद जी द्वारा बताए गए 3 रहस्यमयी धन मंत्र। परमहंस योगानंद जी ने अपने कुछ शिष्यों को विशेष ध्यान सूत्र और धन मंत्र बताए थे जो आज भी उनके मिशन में उपयोग किए जाते हैं। ओम सफल संपत्ति स्वाहा। इसका अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड की संपत्ति मेरी चेतना में प्रभावित हो। यह मंत्र प्रतिदिन 11 बार उच्चारित करें। ईश्वर मेरा अंतिम सहारा है। जब आप यह कहते हैं, आप ब्रह्मांड को अपनी स्थिति सौंपते हैं। ध्यान के बाद यह मंत्र 5 मिनट तक गूंजता हुआ बोले, मुझे जो चाहिए वह मेरे भीतर है। यह मंत्र आत्मविश्वास का केंद्र बनाता है। धन बाहर नहीं, भीतर के विश्वास से आता है। आध्यात्मिक संपन्नता और स्थायी समृद्धि की राह। योगानंद जी बार बार कहते हैं, जो भीतर संपन्न है वहीं बाहर भी संपन्न होगा। धन को पाने का सबसे बड़ा रहस्य है आपकी अपनी चेतना को समृद्ध बनाना। क्या आप खुद को योग्य समझते हैं? क्या आप भीतर से शांत, निश्चित और ईश्वर विश्वासी हैं? धन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसकी आवृत्ति बनो, वह खुद खींचकर आएगा। संपन्नता कोई बैंक अकाउंट नहीं है, यह एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है। अब आप क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ मेहमान बनकर ना आए बल्कि स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बने, तो आज से 3 कार्य करें। 1. ध्यान करें, अपने भीतर के डर को पहचानें और उसे छोड़ें। 2. मंत्र जाप करें, ओम सफल संपत्ति स्वाहा 11 बार प्रतिदिन। 3. प्रवाह में रहें, कुछ ना कुछ देते रहें, चाहे सलाह हो, मदद हो या प्रार्थना हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि ईश्वर ही तुम्हारा स्रोत है, उस दिन से कभी धन की कमी नहीं होती। अगर इस पूरी स्क्रिप्ट से ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, एक जानकारी भी नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है। धन्यवाद।